तो नई संसद के उद्घाटन पर सियासत लगातार जारी है। आरजेडी ने फिर से एक पोस्टर जारी किया है और इशारों में ही आरजेडी एक बार फिर प्रहार करती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें, नई संसद के उद्घाटन को लेकर एक बार फिर सियासी बवाल मचना शुरू हो चुका है और लगातार जो विपक्षी दल हैं वो नई संसद को लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया है। एक पहले पोस्टर जारी किया गया था जिसमें ताबूत से तुलना कर दी गई थी, तो एक और अब नया पोस्टर आरजेडी ने जारी कर दिया है। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और आरजेडी एक के बाद एक लगातार पोस्टर जारी कर इस पर सवाल खड़े कर रही है। साथ ही साथ इशारों में संसद भवन, सेंगोल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। देखिए रिपोर्ट। पहले ताबूत, फिर ये पोस्टर। नई संसद और सेंगोल पर आरजेडी का पोस्टर वार जारी है। इशारों में आरजेडी सेंगोल और पीएम मोदी के हाथों नई संसद के उद्घाटन पर सवाल उठा रही है। जरा देखिए आरजेडी किस तरह के सियासी प्रहार को जारी रखे हुए है। अब आरजेडी के पोस्टर प्रहार पर बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और कहा है कि राम भक्तों के लिए हनुमान जी की गदा ही पूजनीय है। पहले जरा सुन लीजिए आरजेडी इस मामले पर क्या कह रही है। वही फिल्म का तस्वीर जो है उसमें दिखाया गया है अमरीश पुरी के हाथ में जो है छड़ी, उसको लेकर के वो तस्वीर डाला गया है। प्रतीकात्मक रूप से यह तंज कसा जाता है राजनीति में बहुत सारी चीज़ों को दिखा करके, लेकिन वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, ये उसमें नहीं लिखा हुआ है। अब बीजेपी ने आरजेडी के पोस्टर वार पर किस कदर प्रहार किया है, जरा वो भी जान लीजिए। बिहार में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट कर लिखा, बिहार के विलन और उसकी टीम राजद का लुम्पेन एजेंडा रहा है, लाठी भजावन और तेल पिलावन। लेकिन प्यारे मूर्खों, सेंगोल का मतलब लाठी मुक्तर नहीं है। राम भक्तों के लिए हनुमान जी की गदा ही पूजनीय है। वहीं समाजवादी पार्टी की सुई भी पीएम मोदी के हाथों संसद के उद्घाटन पर अटक गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने पीएम मोदी के हाथों नई संसद के उद्घाटन को जमहूरियत के खिलाफ बताया, तो वहीं सेंगोल को संसद में रखने पर भी सवाल उठाए हैं। एसटी हसन ने पूछा है कि कहीं देश फिर राजतंत्र की तरफ तो नहीं जा रहा। बहरहाल हम तो ये हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं, जो भी रहते हैं छोटे बड़े, लेकिन सबकी हिस्सेदारी है इसमें, अकेले प्राइम मिनिस्टर का नहीं है हिंदुस्तान। तो इसलिए ईमानदारी से राष्ट्रपति का हक बनता था, उनको बुलाना चाहिए था। तो ये जमहूरियत के, और मैं समझता हूँ कि इसके डेमोक्रेसी के खिलाफ हुआ। देखिए, नए संसद भवन का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करा है, हम लोग इस बात के खिलाफ थे। इस संसद भवन से पहला भाषण राष्ट्रपति जी का होना चाहिए था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले क्या राष्ट्रपति जी को भूल गए, उनका अपमान क्यों करा? कि ये संसद जिसके अंदर राजतंत्र का एक प्रतीक रखा है, कहीं देश को फिर दोबारा राजतंत्र की तरफ तो नहीं ले जाएगा। लोकतंत्र ख़त्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाए। डेमोक्रेसी बड़ी मुश्किल से हमारे बुज़ुर्गों ने हासिल करी थी। आज हालात कुछ इस तरह से हैं कि कोई किसी की बात नहीं सुनता। जो हमारे देश पे जो लोग रूल कर रहे हैं उसका मुखिया किसी की बात नहीं सुनता।